तो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर पर आवर है, वह 30 सेकंड में 190 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की तो गाड़ी की लंबाई बतानी थी। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई। अब इसमें क्या है, स्पीड दे रखी है। ठीक, तो जब हमने बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डी अपॉन टी। तो मैंने पहले ही बताया था, जिस भी क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी हो और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी हो, तो दूरी जब हम निकालेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई में जुड़ती है, मैंने बताया था ना पहले। तो इन दोनों को हम क्या काम करेंगे, जोड़ लेंगे। तो डी हमारा क्या आएगा, यानी कि दूरी हमारी कब आएगी, दूरी बटे टाइम, यानी दूरी हमारी कब आएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, हमने माना x, रेलगाड़ी की लंबाई x रख ली, और प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां दे रखी है 190 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर चाल है, तो चाल हमें ये दे रखी है, तो चाल को हम ये रख देंगे, यानी कि एक तरीके से हमने क्या काम करा, चाल को दोनों तरफ बराबर कर दिया। यानी कि इधर चाल का फॉर्मूला लगाया तो इधर डी अपॉन टी, तो ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो चाल चाल बराबर हो गई, चाल को दोनों को बराबर कर दिया हमने। तो ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगा के हमने डी अपॉन टी के जो है फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू को, तो रेलगाड़ी की लंबाई x मानी और प्लेटफॉर्म की लंबाई 190। ठीक, अब क्या था कि यहाँ पर 48 जो था वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, लेकिन यहाँ पर हमारा मीटर पर सेकंड है। तो ठीक है, तो इसे हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करा, गुणा करा, क्योंकि इधर मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए भी इधर भी हमें मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, दोनों तरफ मीटर पर सेकंड में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आने का। तो फिर हमने इसे कैलकुलेट किया, तो 36 18 6 48, ठीक है, फिर 3 से इसे काट लो तो 10 आ गया। अब इसकी गुणा कर ली, 400 आ जाएगा, 8 पंजे 40 10 400, और फिर एक की गुणा इससे करेंगे तो यही आ जाएगा, बस ये 19 इधर आ जाएगा, तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम, कुल मिला के x इक्वल्स टू 210 मीटर आ जाएगा। यानी कि x क्या माना था हमने, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी हमारी 210 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर